पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। पाक फौज का भारत की गीदड़ भभकियों पर दो टोक जवाब। कहा, भारतीय वजीर दिफा और सर्विसेज चीफ्स के बयानात खित्ते के लिए खतरनाक हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन और कयामत खेज नताइज ला सकता है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी अफवाज लड़ाई हर कोने तक ले जाने की सलाहियत रखती है। भारत अपने तबाह तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के मिसाइल भूल गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम हर भारतीय जहरियत का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। भारत दिहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके दहशतगर्दी को हवा देता रहा है। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देखती है। भारत की धमकियां गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ नहीं। पाक अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देखकर करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुल्की मफाद पर मुनहसर हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये मुआहिदा माशी और स्ट्रेटेजिक भी है। रियासत और अवाम के मफाद के लिए आलमी ताकतों से अपने ताल्लुकात निभाते हैं। तेरा में स्मगलर्स, दहशतगर्दों और सियासतदानों का गठजोड़ है। फोर्सेस पर दहशतगर्द हमला करते हैं और दूसरी तरफ अपना माल ठिकाने लगाते हैं। इनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो सियासतदान इनकी हिमायत में आ जाते हैं। फौज किसी भी सियासी जमात के साथ राबता नहीं करना चाहती। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और अटल है। इस मर्तबा भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारत ने अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गुज़िश्ता तनाज़े में नतीजा 6-0 रहा, जिससे भारत की साख मुतासिर हुई। बदतरीन शिकस्त के बाद भारत में अवामी राय हुकूमत के खिलाफ हुई। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। दबाव लीडरशिप के बयानात से जाहिर है, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर कायम हुआ। हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात, वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर, मावन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, दौरे में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर बात होगी। अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वतन वापसी की कोशिशें। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, शहरियों की हिफाजत जल्द वतन वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राबते में है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली काबिज अफवाज की तहवील में हैं। मुश्ताक अहमद महफूज और उनकी सेहत अच्छी है। अदालत से डिपोटेशन ऑर्डर जारी होने पर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी होगी। हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। गज़ा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात का दौर आज से मिस्र में शुरू होगा। हमास और इसराइली वफूद काहिरा में बातचीत शुरू करेंगे। मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमरीका और हमास के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हया ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। गजा पर हमलों में 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 70 फ़लस्तीनी शहीद। जुनूबी गजा में गुज़श्ता रात हमले में 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए।
इसराइल इब्तिदाई इनकला के मामले पर मुत्तफिक हो गया है, हमास को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा था, हमास तेजी दिखाए वरना तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी, ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे, गजा का दोबारा खतरा बनना कबूल नहीं करूंगा, ये सब जल्दी किया जाए, सबके साथ इंसाफ किया जाए। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, सिफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, अमरीका को बता दिया है हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमें ये काम करना है। दूसरे मरहले में गजा से तमाम मुसल्लह जंगजुओं को निकाल दिया जाएगा। इसराइली वफ्द को काहिरा जाने की हिदायत कर दी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। इसराइल ने जो बदतर सुलूक हमारे साथ किया वो फलस्तीनियों पर क्या जुल्म करते होंगे। हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया। कैद से रिहाई पाने वाले फ्लोटिला के कारकुनों का इसराइल के इंसानियत सो सलूक का इंकशाफ। 36 तुर्क समेत 137 कारकुनों का इस्तांबुल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क सहाफी ने बताया, काबिज इजरायली फोर्सेज ने रजाकारों से जालिमाना सलूक किया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटर थम्बर्ग को जमीन पर घसीटा, उन पर तशद्दुद करके उन्हें इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। इतालवी सहाफी ने कहा, इसराइली इंतहा पसंद वजीर बिन पोयरा की निगरानी में हमसे दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और दीगर 3 पाकिस्तानियों समेत 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइल की कैद में हैं। इटली से इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटिला गजा की जानिब रवाना हो गया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। अहले गजा से यकजहती के लिए लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बार्सिलोना और मैड्रिड में इसराइली जारहियत के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मैक्सिको में तलबा का इसराइली सफारत खाने के बाहर धरना। पेरिस में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे दिन भी गजा के लिए एहतजाज। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ और यरगमालियों की वापसी के लिए मुजाहिरा किया गया। जमात इस्लामी के तहत आज कराची में यकजहती गजा मार्च होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक राबता। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर तबादले ख्याल। फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। गजा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान के अमन कोशिशों में अहम किरदार पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान फलस्तीनियों के हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहा, आइंदा भी साथ देता रहेगा। गजा में जंगबंदी पर हमास का बयान खित्ते में अमन, फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का नादिर मौका करार दिया। पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस ज़ाती मफादात और सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए। सिफारती महाज पर कामयाबी बड़ा चैलेंज था। सिपा सालार और हुकूमत ने मिलकर अबूर किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत ख़त्म करना ज़रूरी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हा फ़क्रियाँ हैं। बलूचिस्तान के मसाइल पर मरहम रखने की ज़रूरत है। कौमी क़यादत हल तलाश करे। बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए किरदार अदा करने को तैयार हों। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और मूसलाधार बारिश। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। फैसलाबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, मियांवाली, ओकाड़ा, चिन्यूट समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के अंदर 24 घंटे में इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। समुद्री तूफान शक्ति कराची से दूर होने लगा। महकमे मौसमियात का कहना है, तूफान कल डीप डिप्रेशन में तब्दील होकर कमजोर हो जाएगा।
एक और एतवार पाक भारत टीमें फिर टकराने के लिए तैयार। विमेंस वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला आज कोलंबो में होगा। कोलंबो में होने वाले मैचेस में दाखिला मुफ्त कर दिया गया। मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईसीसी ने तनाज़े से बचने के लिए सहाफियों को सियासी और हैंडशेक के सवाल से रोक दिया। फातिमा सना तारीख बनाने के लिए पुरअज़्म, कहती हैं एक मैच हारने से टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हाई वोल्टेज टाकरा, बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कोलंबो में बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। थरपारकर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 बकरियां हलाक, दर्जनों जख्मी हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स ने बकरियों को तिब्बी इमदाद दी। वजीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेस के जालिमाना इक़दाम की मजम्मत। मुतासरा मालिकान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध कहते हैं हुकूमत सिंध मुतासरा मालिकान के साथ खड़ी है। भारतीय फोर्सेस का इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को मामला सफारती सतह पर उठाने की सिफारिश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस के लिए स्टॉप्स पर मखसूस बस स्टैंड बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब में सरकारी ज़राई अराजी पर गंदम काश्त कराने की भी हिदायत। सरकारी स्कूल्स के सामने सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बनाई जाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर इजलास हुआ। चिन्योट की जिला इंतजामिया ने सैलाब से नुकसानात के तखमीने की रिपोर्ट भिजवा दी, जिसके मुताबिक इलाके में नुकसान का तखमीना 27 अरब 53 करोड़ रुपए लगाया गया है। लियाकतपुर के इलाके हयात माशी की मुतादिद बस्तियों में सैलाब ने तबाही मचाई। किसी का घर मुकम्मल तबाह हुआ तो किसी का आधा। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। आरिफवाला में सैलाब के बाइस मकीनों के मामूलाते जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आईजी खैबर पख्तूनख्वा को एमल वली की सिक्योरिटी वापस ना लेने की हिदायत। कहते हैं एमल वली के खानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरी हिदायत पर एमल वली की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम साथी समेत हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिस्मिल्लाह को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। 4 मुलजिमान ने जेर हिरासत मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश की। 2 तरफा फायरिंग में जेर हिरासत मुलजिम और साथी मारा गया। 3 फरार हो गए। मुलजिम बिस्मिल्लाह कत्ल की वारदात में गिरफ्तार था। साथी की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। मकतूल नूर आलम हाफिज कुरान औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में एलपीजी सिलेंडर की दुकान चलाता था। हमारा घर उजड़ गया, कमर टूट गई। मकतूल के वालिद की दुहाई। कहते हैं एम्बुलेंस नहीं आई, जख्मी बेटे को रिक्शे में अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही जाँ बहक हो गया। बेटे की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। पाक फौज के ताउन से बनू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पेंटिंग और आर्ट्स इवेंट का इनेकाद। स्कूल्स और कॉलेजेस के 150 तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। शहरियों ने तकरीब के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। दुनिया भर में इसातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, तदरीस महज पेशा नहीं बल्कि मुक़द्दस फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क में तालीमी निज़ाम को मुअस्सर और जदीद दौर के तकाज़ों से हम-आहंग करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, उस्ताद की अज़मत तस्लीम करने वाली अक़वाम ही तरक्की की मनाज़िल तय करती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मुस्तक़बिल का इन्हिसार असातिज़ा पर है। असातिज़ा की इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी खिलाड़ी एमेंडा ने चाइना ओपन के फाइनल में जगह बना ली। एमेंडा ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन कोको गॉफ को बाआसानी जेर कर दिया। एमेंडा ने 1 घंटे से भी कम वक्त में हमवतन खिलाड़ी को जेर करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां उनका मुकाबला चेक प्लेयर से होगा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सनडरलैंड को 2-0 से हरा दिया। मेसन माउंट ने 8वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़तरी दिलवाई, जिसको सेस्को ने 31वें मिनट में डबल करके मैनचेस्टर की जीत पर मोहर लगा दी।